राजनीतिक तौर पे जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या इंटरकास्ट मैरिज रियलिस्टिकली कास्ट सिस्टम को कमजोर कर सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या अर्बन और रूरल इंडिया में इसका इम्पैक्ट अलग अलग आपको देखने को मिलता है? दूसरे वाले से शुरू करते हैं क्योंकि इसका जवाब छोटा है। ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है कि जहां मानसिक रूप से खुलापन सोसाइटी में आया होगा वहां इसे थोड़ा एक्सेप्ट करने की गुंजाइश बन जाएगी। हालांकि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि शहरों में अंतरजातीय विवाह को बहुत बाहें फैलाकर कबूल किया जाता है। मेट्रोमोनियल पेजेस जो होते हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के निकलते हैं कि फला में फला फला गोत्र फला ये चाहिए जी। तो ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे होने से जाति विहीन समाज की समझ आ जाती है। पढ़े लिखे लोग घोर जाहिल भी हो सकते हैं, अंधविश्वासी भी हो सकते हैं, जातिवादी भी हो सकते हैं, और एक अनपढ़ भी बहुत हद तक इन गुलामी की बेड़ियों से आजाद भी हो सकता है। मुझे याद है मेरे गांव में मेरे पिता ने एक बार ऐसे ही जिस कप में हमने पानी पिया, चाय पिया, एक बार हमारे घर पे लोग आए तो मेरी माँ नहीं थी, चाची थी, और वो पुराना जो समझदारी है कि कोई मुस्लिम आ गया है तो उसे अलग कप में देना है चाय, कोई आपके यहाँ दलित है, ये हर घर में आता है, मतलब ओबीसी जातियों में भी। अब देखिए जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को अपने नीचे वाले से लगता है कि हम ऊपर है, तो वो कप अलग गया। तो पिताजी अंदर आए और आंगन में वो पूरा प्लेट लेकर के आ गए और कहे कि ये कप अलग क्यों है बाकी से, जोर से आंगन में बोला। तो पीछे से चाची बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब हैं, मुस्लिम हैं। तो उन्होंने वो कप ऐसे हाथ में लिया और छोड़ दिया, फर्श पे गिरा, टूट गया, और कहे अगली बार अगर ऐसा हुआ तो सारे बर्तन तोड़ दूंगा। वो इंसान है। मैंने बहुत छोटे पे ये दृश्य देखा था अपने गांव, अपने घर के आंगन में। हमारे लिए तो आसान था कि हमारे लिए जाति की कोई बंधन ही नहीं था। हमारे पिताजी जाके उनके घरों में खाना खाते थे जिनको लोग साथ में बैठ के खिलाना नहीं पसंद करते थे। हमारे बड़े पिताजी के लिए भी कोई वो जो कबीर को मानने वाले थे। हमने भी जो अंतरजातीय विवाह किया सोच समझ के नहीं किया, लेकिन वो बहुत सहज रूप में हो गया और मेरे परिवार या पत्नी के परिवार ने उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन सवाल तो वही है ना कि स्वीकार्यता कितनी है। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है। मैं बता रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार सब कहते थे कि ये तो नो पढ़े लिखल ना हो, चाहिए कि जात उससे ऊपर हो जाए। भोजपुरी में ये ढेर पढ़ले लिखले का ही बीमारी है, जात बिरादरी कुल। पहले मैं बहुत सादगी से अपना फंक्शन करने वाला था, मेरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे उसके यहाँ जाने लायक नहीं है, समाज निकाला कर दो, उसके यहाँ कौन खाने जाएगा, उसने तो दलित से शादी कर ली। मेरे गांव में मेरे कुछ रिश्तेदारों में, सारे नहीं, बहुत बहुत पढ़े लिखे हमारे रिश्तेदार हैं, मामा उमा तो बहुत खुश हुए। जब मुझे यह पता चला तो मैंने कहा कि मैं उस स्थिति में हूं कि एक मैसेज दे सकता हूं, अगर मैंने नहीं दिया तो ये टूटेगा कैसे। मैंने अपने ही गांव में इतना भव्य भोज कराया, हमने शादी कोर्ट मैरिज की, और भव्य भोज कराया और उन सबको बुलाया और सबको भोज कराया जो कह रहे थे कि जात टूटने पर जात बाहर कर देना चाहिए। तो हम नहीं एफर्ट लेंगे तो लेगा कौन, मुश्किल बहुत है। अब आते हैं उसके उस सोशल एस्पेक्ट पर जो आपने पहला सवाल किया। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर, मैं दो आइकॉन से शुरू करता हूं। इन दोनों का मानना था, क्योंकि उसके पीछे हजारों साल की वैचारिक परंपरा है जिसको इन दोनों ने एक शेप दिया, इसलिए हमें नई पीढ़ी को समझना आसान होगा। जाति एक ऐसी बीमारी है, मेरी किताब है ये जाति जनगणना, बाद में इस पर बात करेंगे। हमने इस किताब में इस जाति को इतना बड़ा क्यों बताया है पता है, कि ये एक इस्पात की चट्टान जैसी मजबूत सी चीज जिसे रिपीट लगाकर वेल्डिंग करके चलाया जा रहा है, ये बीमारी है। लेकिन इसका फायदा कुछ लोगों को था, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को बनाया। उन्होंने नहीं बनाया जो अपने पैरों से पैदा हुआ। कभी आपने सोचा है कि जात व्यवस्था, मतलब आपको कोई किताब लिखने को मौका मिले और आप अपने को सबसे निकृष्ट रखोगे या आप अपने ऊपर रखोगे? एकदम ऊपर रखोगे। तो इसलिए जाति व्यवस्था बनाई उन्होंने नहीं, जो इनके शिकार हुए। और इसीलिए मैंने अपनी किताब में कहा कि जनगणना और इन सब से टूटेगा। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर दोनों इस बात को मानते थे कि जाति एक बीमारी है। डॉक्टर लोहिया का नारा है जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। इसीलिए देखिए इस किताब के नीचे एक लिखा है जात से जमात की ओर। जमात मीन्स क्लास,
कम्युनिटी। जात तो तोड़ती बांटती है, और जाति में बांट करके आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन दोनों के सामने चैलेंज था कि ये जाति टूटेगी कैसे। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने, डॉक्टर लोहिया ने अपने राइटिंग्स में जाति तोड़ने के एक फार्मूले में बताया, रोटी बेटी का संबंध, इंटरकास्ट मैरिज। वो एक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए आपको बड़ी बीमारी है, मान लीजिए आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है या दिक्कत है उसमें, तो बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए हो सकता है पहले कोई पेन किलर दिया जाए, फिर कोई बेहोश करने की दवा दी जाए, फिर कोई प्रिकॉशन बताया जाए। जाति व्यवस्था को एक जगह तोड़ा जा सकता है अंतरजातीय विवाह से, उससे जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक टूल है, रोटी बेटी का संबंध। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टूल के जरिए जब डेवलप करोगे आप, तो हो सकता है धीरे धीरे इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़े, जाति व्यवस्था धीरे धीरे टूटेगी। मगर जब तक जाति के नाम पर गैर बराबरी हकमारी जिंदा है, तब तक आप जाति को खत्म कैसे कर पाओगे। इसलिए जाति जनगणना वाली किताब में मैंने ये बात लिखी है, इक्वलिटी जब तक नहीं आएगी, हर जाति को उसके मुताबिक सत्ता, संसाधन और सम्मान में भागीदारी नहीं मिलेगी, जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए जाति जनगणना करिए, जिसको जितना हक है उसको उतना हक मिलने दीजिए, और धीरे धीरे दूसरी तरफ सोसाइटी में एजुकेशन ले आइए, इंटरकास्ट मैरिजेस आने दीजिए, अंतरजातीय भोज होने दीजिए, कम्युनिटी डेवलप होने दीजिए। सारी चीजें मिल करके एक बड़ी बीमारी को ठीक कर देंगे।